हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अच्छा लग रहा है आप सीख रहे हैं। इस तरीके से सीखते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन भी है और कुछ ऐसी बात भी है जो सबके दिलों में होगी। तो नेहा जो है मेरी एक मेंबर है, और उनका मतलब अभी एक मैसेज आया था कुछ दिनों पहले। तो उन्होंने कहा था कि सर अभी हम 16,000 के आसपास हैं, और आप जैसा कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि 14,500 14,000 तक भी चले जाएं। तो अभी हम सेल कर दें, और नीचे 1,500 पॉइंट जब वापस आएगा तो खरीद लेंगे। चलिए ठीक है। तो मैंने उनको क्या जवाब दिया वो मैं यहाँ पे भी दूंगा, और एक्सप्लेन करूंगा अब यहाँ पे। तो उनको मैंने क्या बोला तो सबके दिल में क्वेश्चन है कि नहीं, ये बताइए। सबके दिल में जो भी इन्वेस्टेड, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग इन्वेस्टेड हैं, उनके दिल में एक ही क्वेश्चन है कि भाई मेरे बस रेट आ जाए, मैं इस मार्केट में दोबारा नहीं आऊँगा, बस मेरे रेट आ जाएं, मैं मुड़ के भी नहीं देखूंगा। सबके दिल में क्वेश्चन है। जो भी स्टॉक है आपके 20-20 30-30 40-40% लॉस पे ना, आपको एक ही बस ये होगा कि भाई मेरे रेट आए। रेट भी छोड़ो, लोग कह रहे हैं कि 10-10 15% के आसपास भी आ गए ना, हम 10-15% लॉस में भी काट देंगे, हमारी कैपिटल तो बचे। हम इस मार्केट में दोबारा नहीं आएंगे बिल्कुल भी। जो लॉस हो गया ठीक है, हम स्वीकार कर लेंगे। मार्केट ने एक एक 1.5 साल के आपके जो प्रॉफिट थे वो खराब कर दिए हैं। प्रॉफिट अगर आप आए भी थे ना मार्केट में 1.5 साल पहले भी, आप अगर नवंबर दिसंबर 2020 में भी आए थे ना, तो आपके 1.5 साल के प्रॉफिट खत्म हो गए हैं, 1.5 साल के। और अगर आप डेढ़ अभी आए हैं पिछले 4-5-6 महीने में, तो लोगों की कैपिटल 50-50% कम हो गई है यार, 50-50% कम। तो आप समझिए कि क्या सिचुएशन चल रही है। मैं बहुत लोगों से मिलता था, म्यूचुअल फंड वालों से, कहते भाई हम तो म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए लगा रखा है, हम देखेंगे नहीं 4-5 साल 6 साल SIP चल रही है, ठीक है। मैं पिछले 3 महीने में इतने लोगों से मिल चुका हूँ जिनके म्यूचुअल फंड चल रहे थे, वो मुझे दोबारा पता क्या कहते हैं, भाई क्या करें, निकालने क्या म्यूचुअल फंड से। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि आपकी जब मेरी पहले बात हुई थी आपने क्या बोला था। कह रहे नहीं हमने तो लॉन्ग टर्म बोला था, SIP बोला था, लेकिन वहाँ पे तो पैसा बन ही नहीं रहा है और नीचे ही आ गए हैं। तो मैंने कहा तो चलता रहेगा, आप किस एक्सपेक्टेशन में आए थे। ये ऊपर नीचे तो चलता रहेगा। आपने जो SIP करी वो ऊपर के लेवल पे करी है, अब जब नीचे आएगा तो SIP बढ़ाना भाई नीचे, ठीक है। और अगर आप मार्केट में पहले तो आप बोले थे 5-5 10 10 साल के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म ही है, और अब आप जब मार्केट जो है वो नीचे आ रही है तो आपको लगता है कि नहीं निकाल लेते हैं। तो ये है साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। मैं आपको मार्केट की साइकोलॉजी बताता हूँ आज। मार्केट की साइकोलॉजी है, मार्केट 18,000 से 16,000 एकदम से उतर के आ गया 20 दिन में, ये 25 दिन में, एक महीने के अंदर मार्केट 18,000 से 16,000 एकदम से उतर के आ गया, राइट। अब आपको लगता है कि 16,000 से 18,000 मार्केट एकदम चला जाएगा। मार्केट पहले आपको धक्के मार के आपका माल कटवाएगा। मैं आपको साफ शब्दों में बताता हूँ, मार्केट पहले आपको धक्के देगा, बोलेगा कि माल काटो भाई यहीं पे, मैं कहीं भी नहीं ऊपर जा रही, सब बर्बाद हो गया है। आप 14,500 15,000 14,000 जहाँ भी जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, मेरे लेवल तो जो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ कई बार, वहाँ पे पहले मार्केट माल कटवाएगा। कई लोगों ने तो काट दिए होंगे, देखो कई लोगों ने तो माल काट दिए होंगे। कई लोगों ने जो 2 साल में कमाया था, 3-3 4-4 साल में कमाया था ना, वो सब चला गया सब। और कमाया छोड़ो, जो ऐसे ही आ गए थे ना, वो दोबारा मार्केट मुड़ के भी देखना चाहते हैं। मैं बहुत लोगों से ऐसे देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ, जो मेरे पास मैसेज करते हैं कि हमारे इतने का लॉस हो गया, कैसे रिकवर कर सकते हैं। बस यही क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो मार्केट साइकोलॉजी है कि वो पहले आपसे माल कटवाएगा, और अगर आपने नहीं काटा तो वापस जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, आप इसी मिथ में रहेंगे दोबारा नीचे ना आ जाए, दोबारा नीचे ना आ जाए, आप तब माल काटेंगे। माल तो आपको काटना पड़ेगा। अगर आपकी साइकोलॉजी ये कि हमें लॉस ना हो, और लॉस हो गए तो हम लॉस कैसे रिकवर करें, अपनी साइकोलॉजी को चेंज करिए। मार्केट इसी साइकोलॉजी से हिट करता है आपको। मार्केट इसी से डराता है आपको कि और लॉस हो जाएंगे, देख और लॉस हो गए, मैं कह रहा था ना पहले काट दे, देख 16,000 पे काट देता, 14,500 आ गए, लॉस हो गया। अब वापस जब मार्केट अगर नहीं भी काटे वापस, क्योंकि इंडियन की एक साइकोलॉजी है, कह रहे लॉस में तो काटता नहीं हूँ। मेरी बहुत पहले एक बात हुई थी फरवरी के अंदर, और मैंने पोस्ट भी लगाया था। तो मेरे एक मेंबर हैं, उनके एक दोस्त हैं CA, और उन्होंने मुझसे बात की, तो उन्होंने कहा था मेरे तो पोर्टफोलियो लॉस में चल रहे हैं और मैं सेल तो करूँगा नहीं। तो उनका एक स्टॉक था डीमार्ट 4400 के आसपास था, और मैंने कहा था कि 4400 पे उन्होंने लिया था और 4,000 पे था, और मैंने कहा था इट इज़ स्टिल हाईली ओवर वैल्यूड। और इस बात को 5 महीने हो गए हैं लगभग, या 4 महीने हो गए हैं, और आप जाके चेक करो आज भी डीमार्ट। और अभी क्या हो सकता है आगे, वो तो मार्केट बताएगा या डीमार्ट बताएगा, ठीक है। बट वैल्यूशन बहुत जस्टिफाई करती है। लोगों को ये आदत हो जाती है लॉस में नहीं काटना, शुरू में काटेंगे नहीं, तो आपको लगता है जो माल 4,000 में नहीं कटा वो 3200 3300 या 3500 में कटेगा। बिल्कुल नहीं कटेगा, वो माल कट ही नहीं सकता, राइट। इसी चक्कर में लोग फंस जाते हैं। अब जब दोबारा वो जाएगा ना, अगर 4,000 चला भी गया 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, वो माल कट जाएगा। आपने 1-1.5 साल में कमाया क्या, जीरो। मार्केट ने इसी साइकोलॉजी के साथ आपके साथ खेला, चाहे वो स्टॉक्स में हो या मार्केट के पॉइंट जो आप देखते हैं कि मार्केट 16,000 आ गया, 14,500। अगर मार्केट वापस 17,000 18,000 आज भी आ जाए ना, आप आज भी सारा माल काट दोगे भाई। ये सबके दिल की आवाज़ है। इवन अगर आज आ जाए तो मैं भी कुछ माल काट दूंगा शायद। तो मार्केट ऐसे नहीं प्ले करता, वो वापस नीचे जाएगा, डराएगा, ऊपर से आएगा,
फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पैसा कमा के देगा। तो अपनी साइकोलॉजी को चेंज कीजिए, ठीक है। पहले लाइक कमेंट कर दो, बीच में लाइक कमेंट कर दो दोस्त, बिल्कुल अभी के अभी भूल जाते हो फिर आप लोग, ठीक है। मैं देखो पसीनो वीडियो बना रहा हूँ, पंखा बंद किया है कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, है ना, इस चक्कर में। तो थोड़ा तो यार वैल्यूशन दो, इतना आपको सिखा रहा हूँ तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लॉस से ज़्यादा फोकस करो प्रॉफिट पे। लॉस हो गए ठीक है, या तो लॉस बचाने का सीखो, पहले स्टॉक सही तरीके से चूज करो, लॉस बचाने के सीखो। अगर हो भी गए तो प्रॉफिट कैसे बन सकते हैं इस लेवल पर, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे कहां पर स्टॉक्स ले लें कि आने वाले टाइम में प्रॉफिट बने। आप 3 महीने 6 महीने मत देखा करो यार, 1 साल 2 साल देखा करो और उस पर टिका करो। मैंने बहुत लोग देख लिए कि भाई 2-3 साल के लिए मैं तो लॉन्ग टर्म हूँ। मुझसे जब कई बार लोग स्टॉक भी पूछते हैं, मैं बताता नहीं हूँ। इवन मेरा कजन है, मैं मुझसे वो पूछते हैं कि भाई अपना स्टॉक, मैं उनको बताता नहीं हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में क्या है कि कल को वो 10% 20% गिर गया, आपके हाथ पैर भारी हो जाएंगे। और कल को हो सकता है उस कंपनी में कुछ चेंज आ गया, मैं तो चेंज हो जाऊंगा, मैं आपको बताने नहीं आऊंगा। तो कई लोग इससे बुरा मान जाते हैं कि यार आपने मैं स्टॉक नहीं बताया। मैं इसलिए नहीं बताता, इसलिए उन लोगों को मैं कहता हूँ म्यूचुअल फंड करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म में चलना है तो म्यूचुअल फंड कर लो, आपका 12-13% वहाँ बन जाएगा। क्या दिक्कत है, लॉन्ग टर्म में आपका वहाँ बन जाएगा। और अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बातचीत होती है, तो एक लेवल पर मैं आपको बता भी दूंगा, यहाँ हल्के हो जाओ, यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट कर लो। ये तो आपकी और मेरी टर्म्स पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में आइए डायरेक्ट, पहले सीखिए। दूसरी बात है लॉस लेना सीखो। तीसरी बात है लॉस को प्रोटेक्ट करना सीखो। फोर्थ बात है कि लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते सही समय पे। मेरा एक दोस्त है दीपक, मैं उसको जब भी कहूंगा ये स्टॉक सेल कर दे, उसने नहीं किया। भारतीय एयरटेल 780 रुपये को करता था 6 महीने पहले, 7 महीने पहले। मैंने उसे कहा था 780 पे सेल कर दे सारे, और वो 780 का रेट वो लगभग उसी दिन आया, उसके बाद तो शायद दिखाई नहीं दिया मुझे। एग्जैक्ट 780 लगभग, जितना मुझे याद है। और वो उसने फिर भी आधे स्टॉक सेल किए थे जहां तक मुझे याद है। कितने सारे स्टॉक में ऐसा हो गया, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई स्टॉक सेल कर दे, लेकिन वो मतलब ज़्यादा तो नहीं पूछता हूँ मुझसे, फिर भी 2-4-5 स्टॉक जो भी उसने पूछे मैंने बता दिया कि भाई ये स्टॉक है, लेकिन उसके दिल से प्रॉफिट बुक नहीं होता। तो ये अपने आप में चेंज करो, प्रॉफिट बुक करना भी सीखो। उसके बाद प्रॉफिट कैसे होगा, ये इस पर फोकस जब करने लग जाओगे ना, तो लॉस अपने आप आपका मिनिमाइज हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म में जब जाएंगे अच्छी सीख के साथ, ठीक है, समझिए आपका पैसा है, आप समझिए, नहीं तो किसी और से हेल्प लीजिए, उससे समझिए, उसके साथ काम कीजिए। ये एक बिजनेस की तरह आप ट्रीट कीजिए, पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा। आपको 6 महीने 1 साल आएंगे। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप मार्केट में 14,000 के ऊपर आए थे, 14,000 जब भी लगा था, मार्केट का लेवल देख लो, और अब जब भी आप आए हैं उस दिन के बाद आपको लॉस लेने पड़ेंगे, कम से कम लेने पड़ेंगे, जितने हो सकते हैं लेने पड़ेंगे भाई। आप 14,000 से पहले आए थे, मार्केट 7,500 से 14,000, 90% रिटर्न होता है, तब भी आप आए नहीं ना। सेम